रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। बलदेव प्रकाश अब जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन बनने के बाद, इस पोस्ट को क्रिएट करने के बाद, बलदेव प्रकाश पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। यानी उनके कांधों के ऊपर जम्मू कश्मीर बैंक की पूरी फंक्शनिंग का बोझ रहेगा। और दूसरी तरफ जो इस समय आर के छिब्बर हैं, वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन तब तक नियुक्त बने रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार नया चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नियुक्त नहीं करती। अब फर्क क्या है, बदलाव क्या है? बदलाव यह है कि आप यूं समझ लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर बैंक को चलाने का काम, जम्मू कश्मीर बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस को देखने का काम, जम्मू कश्मीर बैंक की फंक्शनिंग का काम को देखने का काम बलदेव प्रकाश का होगा। वही अब जम्मू कश्मीर बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बोर्ड का अप्रूवल इसके बाद आएगा। अप्रूवल जो है इस नई अपॉइंटमेंट का 26 अक्टूबर 2021 को आया और 3 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये अपॉइंटमेंट इनका अप्रैल 2022 से शुरू होगा। यानी अप्रैल 2022 में तक बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभालना है। 54 साल के बलदेव प्रकाश जो है इस समय चीफ जनरल मैनेजर डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट एसबीआई में हैं। ये जून 8 2021 को इन्हें यहां पर अपॉइंट किया गया था और उसके बाद से वो चीफ जनरल मैनेजर बने हुए हैं। हिस्ट्री में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है, CAIIB का डिप्लोमा इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में इनके पास है और दूसरा डिप्लोमा इनके पास इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में है और बैंकिंग सेक्टर में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। यानी इतिहास के जानकार बलदेव प्रकाश अब जम्मू कश्मीर बैंक की देखरेख करेंगे। एसबीआई में ब्रांच मैनेजर के तौर पर उन्होंने पहली नौकरी की। छोटी ब्रांचों के भी मैनेजर रहे, बड़ी ब्रांचों के भी मैनेजर रहे। रीजनल मैनेजर के तौर पर 50 ब्रांचेस का कामकाज देखा है उन्होंने। डीजीएम बिजनेस एंड ऑपरेशंस नेटवर्क महाराष्ट्र सर्कल में रहे हैं, वहां पर 400 ब्रांचेस का काम इन्होंने देखा है। और अब इस समय चीफ जनरल मैनेजर है डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग मार्केटिंग, जिसका काम है बैंक लेवल पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाना, डेवलप करने के लिए डिजिटल और ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक संभव करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो काम बलदेव प्रकाश इस समय एसबीआई में कर रहे हैं। उसके अलावा बलदेव प्रकाश ने 4 साल के लिए मस्कट, ओमान, सल्तनत ओमान में भी उन्होंने मस्कट में 4 साल काम किया है। वहां पर रेमिटेंस का काम वो देखते थे। रेमिटेंस का मतलब ये हो गया जो फॉरेन, यानी जो ओमान से पैसा भारत भेज रहे हैं, वो वाला काम उन्होंने मस्कट ओमान में देखा है। उनके 3 साल तक उस दिन से शुरू होंगे जब से वो जम्मू कश्मीर बैंक को ज्वाइन करेंगे। अपॉइंटमेंट उस दिन से इफेक्टिव होगी जिस दिन से वो चार्ज लेंगे, या 10 अप्रैल 2022 जब उनकी वो डेट है जिस डेट तक उनको जम्मू कश्मीर बैंक को ज्वाइन करना है। या तो वो 10 अप्रैल 2022 को ज्वाइन करेंगे या उससे पहले किसी भी समय आकर जम्मू कश्मीर बैंक में एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। जब तक वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तब तक जो डिस्पेंसेशन इस समय है वही कंटिन्यू करेगी। आरबीआई ने अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है और सीबी को भी इसके बारे में जानकारी दे दी है। आपको याद होगा कि 2019 में परवेज इकबाल को सैक किया गया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। परवेज इकबाल उस समय जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वही थे। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उस परवेज इकबाल को जब बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर का रास्ता दिखाने के बाद उसके बाद आर के छिब्बर को चेयरमैन नियुक्त किया गया। एमडी और सीईओ का चार्ज भी इन्हीं के पास था। उसके बाद से लेकर अभी तक आर के छिब्बर को 8 बार एक्सटेंशन मिला है और लास्ट एक्सटेंशन उनको 6 अक्टूबर 2021 को मिला। उसके बीच में मई के महीने में जुबैर इकबाल को, जो एचडीएफसी बैंक में काम करते थे, उन्हें नियुक्त किया गया था एमडी और सीईओ। और जुबैर इकबाल को मई में नियुक्त किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आरबीआई ने अप्रूव नहीं की। नतीजा ये निकला कि लंबे समय तक इंतजार किया गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने तक बैंक इंतजार करता रहा कि शायद आरबीआई जो है वो ये अपॉइंटमेंट अप्रूव करेगी, लेकिन आरबीआई ने अपॉइंटमेंट अप्रूव करी नहीं। नतीजतन अक्टूबर 2020 में
जुबैर इकबाल की जो रिकमेंडेशन थी उसे जम्मू कश्मीर बैंक ने वापस ले लिया और रिकमेंडेशन जब वापस हो गई तो उसके बाद नए एमडी और सीईओ की तलाश थी। अब नए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश हैं, वो अप्रैल 2022 में ज्वाइन करेंगे। उनके ज्वाइन करने के बाद बैंक का कामकाज तो वही देखेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के बैंक के इतिहास में ये बात भी रकम कर दी गई है कि आर के छिब्बर को 8 बार एक्सटेंशन देना पड़ा और उनकी आखिरी एक्सटेंशन मार्च 2022 में जाकर खत्म हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की इस पोजीशन पर मार्च 2022 तक बने रहेंगे या उससे पहले ही बलदेव प्रकाश आएंगे, ज्वाइन करेंगे और वो एमडी और सीईओ की जो पावर्स उनके पास हैं वो बलदेव प्रकाश को दे देंगे। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है और पहले एमडी और सीईओ जो हैं वो एसबीआई से आए हैं और जो मेरी जानकारी है बलदेव प्रकाश पंजाब के रहने वाले हैं और अब वो जम्मू कश्मीर में आएंगे, यानी हमारे पड़ोसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बलदेव राज को नौकरी करने का मौका मिलेगा और जम्मू कश्मीर बैंक को मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह भी कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चेयरमैन आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं, लेकिन चूंकि वो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे तो उस वजह से वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन, एमडी और सीईओ बनते थे। लेकिन ये पहली बार है कि एक बैंकिंग सेक्टर से एक आदमी जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है वो जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है।